आज हम लोग विषाणु से होने वाले रोग के बारे में, यानी कि टोटल 8 रोग और उस रोगाणु का नाम और कैसे आप तक पहुंचता है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम जीवाणु पे आएंगे, फिर फंगस पे आएंगे। ठीक है, तो पहला जो रोग है चिकन पॉक्स। बातें नहीं कीजिए आप लोग। चिकन पॉक्स जो रोग होता है वो होता है वैरिसेला वायरस से। किससे होता है? वैरिसेला वायरस से। इसका जो संक्रमण होता है, होने के जो तरीके होते हैं वो वायु के माध्यम से होता है या सीधे संपर्क के द्वारा होता है। अब जानते हैं कि चिकन पॉक्स में आखिर इसका लक्षण क्या होता है। चिकन पॉक्स के लक्षण ये होता है कि आपकी आंखें लाल दिखाई देगी। दूसरी चीज है कि जैसे अभी मैं छींक रहा हूं ना, नाक से इसे पानी गिरेगा। ठीक है, तीसरी चीज क्या होगा? तेज बुखार रहेगा। और ये जो है ना लक्षण है 6 से 7 दिनों तक रहता है, कभी कभी 2 से 3 सप्ताह तक भी रह सकता है। इसलिए समय पे इसका इलाज करना जरूरी भी है। ठीक है, और अब आते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को जैसे कुछ होता है तो इसमें स्मॉल पॉक्स का होने के कारक जो है वो कारक है वायरोला मेजर और वायरोला माइनर वायरस। ठीक है, और इसका संक्रमण के तरीके जो होते हैं वो भी वायु और सीधे संपर्क के द्वारा ही ये भी होता है। और आप लोग को जानने की ये हैरानी होगी कि स्मॉल पॉक्स जो होता है, आप लोग गांव में किसी को भी हो जाए तो बोलते हैं कि उसको मैया निकल गई। क्या निकल गई है? मैया। वो शरीर में क्या होता है? छोटे छोटे या बड़े बड़े क्या होते हैं? दाने निकल जाते हैं, फफोले निकल जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव में पूजा पाठ के माध्यम से भी इसका इलाज किया जाता है। लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है बॉडी में तो डायरेक्ट इलाज कहाँ कराएंगे? डॉक्टर के यहाँ। अगर समय पे इलाज ना हो तो पूरी बॉडी में बड़े बड़े चकत्ते निकल जाएंगे, जिसका जो निशान जल्दी जाता नहीं है। ठीक है, और इसमें तेज बुखार होता है। क्या होता है? तेज बुखार होता है, बॉडी बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो अभी भी किसी को स्मॉल पॉक्स से छोटी मतलब हो जाए तो उसको डॉक्टर से दिखाइए, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं खसरा। खसरा को मीजल्स भी बोलते हैं। ये जो इसके जो कारक वायरस है उसको बोलते हैं रूबेला वायरस। क्या बोलते हैं? रूबेला वायरस। ठीक है, ये वायु के माध्यम से आप तक पहुंचता है या किसी तक पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पोलियो। पोलियो जो बीमारी होती है बहुत ही डेंजर बीमारी है। ये अधिकतर छोटे बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, पोलियो के होने का जो कारक जो वायरस है वो पोलियो वायरस ही है। ठीक है, आखिर में पोलियो होता क्यों है? ये होता है दूषित भोजन एवं दूषित जल पीने से। दूषित भोजन कीजिएगा और दूषित जल पीजिएगा तो पोलियो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये क्या होता है? गर्भवती जो महिलाएं होती है उनको अच्छी तरह से खाना या पोषण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनके बच्चों को पोलियो का बीमारी हो जाता है। इसीलिए आंगनबाड़ी में गवर्नमेंट ने जिनको भी ये गर्भावस्था में जो भी महिलाएं होती हैं उनको आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषक तत्व बहुत सारी चीजें मिलती हैं, दाल चावल यानी कि टैबलेट्स वगैरह बहुत सारी चीजें मिलता है ना। आप लोग पता कीजिएगा कि आप लोग के आंगनबाड़ी में मिलता कि नहीं मिलता। ठीक है, आखिर में पोलियो का टीका का जो खोज किया था वो थे जोनास सॉल्ट। क्या नाम था? जोनास सॉल्ट। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर में रेबीज। रेबीज जो होता है
वो होता है रेबीज वायरस की वजह से, रेबीज वायरस की वजह से। और ये जो आपका बीमारी जो पहुंचती है या किसी तक को बीमारी जो पहुंचती है, वो पहुंचने के जो कारक होते हैं वो होते हैं रेबीज संक्रमित कुत्ते के काटने से। अगर कोई भी नहीं होता कि कुत्ता पागल हो चुका है, तो कुत्ता जब पागल तो उसको दूर ही रहना है, वरना वो कुत्ता जब काटेगा ना तो उससे क्या हो सकता है, आपको रेबीज बीमारी हो सकती है। और रेबीज बीमारी में क्या होता है कि आपको मनोवैज्ञानिक रूप से एक डर मन में बैठ जाता है। आपको कोई भी चीज देखेंगे तो डर जाएगा। जैसे कि ठंड का चमकता है, क्या बोलते हैं, बिजली चमकेगा तभी आपको डर हो जाएगा, पानी देखेंगे तभी आपको डर हो जाएगा, है ना। और पूरे बॉडी में ऐंठन और दर्द हो रहा इसमें भी होता है, ठीक है। तो जो भी पागल कुत्ते वाला है तो उससे दूर रहना है, कुत्ते को मारना नहीं है। गांव में बच्चे ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, उठाए ईंटा मारते हैं कुत्ते को। अभी हाल ही में वो निशान को कुत्ता ने काट दिया था। तो पता है ना कि अगर कुत्ते काटता है ना तो इंजेक्शन लेना पड़ता है, कहाँ, नाभि में, 3 इंजेक्शन लेना पड़ता है, और एक दूसरा दांत है ना। किसको काटा था इसमें ना, इससे पहले किसको काटा था, निशान को काटा, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर पे, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है, इसका जो वायरस जो कारक होते हैं वो होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस। क्या नाम है उसका, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हेपेटाइटिस बीमारी होती है। और हेपेटाइटिस बीमारी का जो संचरण के माध्यम क्या होती है, तो संचरण के जो माध्यम होती है वो होती है दूषित जल। यानी कि आप जो पानी पीते हैं तो अगर बाय द वे 50 फीट 100 फीट तक अगर पानी पंपिंग सेट से निकल रहा है या चापाकल से निकल रहा है तो उसको उबाल के पीजिए, ठीक है। यार कोशिश कीजिए, आज तो 10 रुपए में 20 लीटर पानी मिल रहा है पीने के लिए, वही ले लीजिए, ठीक है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए अब क्या कीजिए, साफ पानी पीजिए। साफ पानी, स्वच्छ पानी नहीं पीजिएगा तो इन बहुत सारे रोगों से आप ग्रसित हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में है डेंगू। डेंगू का नाम सुना ही होगा। डेंगू क्या, ये डेंगू वायरस से होता है। किससे से होता है, डेंगू वायरस से। और ये जो है ना एडिस मच्छर के काटने होता है। ये मच्छर भी बहुत डेंजर होते हैं, एक तो मलेरिया फैलाता है, एक डेंगू वायरस से उससे क्या बोलते हैं, डेंगू बीमारी फैलाता है। मच्छर भी कम नहीं है और मक्खी भी कम नहीं है। इसी वजह से अपने आस पड़ोस के क्षेत्र में जहाँ भी रहते हैं, आप स्कूल में रहिए चाहे घर पर रहिए, वहाँ के वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि खेत में कूड़े का कचरे फैला हो, आपके घर के आस पड़ोस में कूड़े कचरा फैला हो, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करना है। सफाई करके रखना है। जितना सफाई करके रखेंगे आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके मोहल्ले वाले के लिए, सबके लिए क्या होगा, लाभप्रद होगा। अन्यथा इन सारी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद बैक्टीरिया वाले जो चैप्टर पढ़ाएंगे, जब बताएंगे उसमें बताएंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है। एक लास्ट है इसमें एड्स बीमारी जो होता है HIV वायरस, इससे HIV वायरस, ठीक है। ये जो होता है दूषित रक्तदान एवं असुरक्षित यौन संबंध से। दूषित रक्तदान यानी कि अगर किसी का तबीयत खराब हुआ है घर में और उसको रक्त की आवश्यकता है, तो बिना ऐसे जाते हैं कहीं से भी तो क्या करके बोलते नहीं मुझे रक्त चाहिए, तो वो जो ब्लड बैंक होता है वो बिना जांच किए नहीं रखता है, वो जांच करके रखता है कि इस ब्लड में कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है, कि इतना अर्जेंट होता है ब्लड की कि क्या कहता है, बोले भाई कोई ब्लड दे दो, तो सेम से मैच कर देता है, तो ब्लड डोनेट कर देता है, ठीक है। तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति में कोई एड्स नामक बीमारी हो और कोई स्वस्थ व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और उसी जो भी व्यक्ति है उनको एड्स बीमारी हुई है और उसका रक्त एक स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उनको भी बीमारी ये हो जाए, ठीक है।
और असुरक्षित यौन संबंध से। इन सारी चीजों के बारे में फिर 8 क्लास में भी पढ़ना है, उसमें बताएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका वायरस से होने वाले सारे बीमारियों को, ये टोटल 8 बीमारियों को नाम और उसके कारक और कैसे ये संक्रमण होता है पूरे मैंने बता दिया है। अब इसके बाद बैक्टीरिया और फंगस से होने वाली बीमारियों के बारे में फिर से बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग को मैंने बोला था क्लास 7, 6 और 6 to 8 तक पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराने के लिए। तो कल से मजदूर दिवस है, कल मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर कल छुट्टी भी है, लेकिन कल से ये मजदूर आप लोगों के लिए कल काम करेगा और कल से कंटिन्यू काम करेगा और काम करके आप लोग का YouTube पे हमेशा पूरे क्वेश्चन आंसर आते रहेगा। 9th और 10th का भी आएगा। 9th 10th का स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कमेंट में अगर क्वेश्चन पूछना है सब्जेक्टिव में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर लें। अपने मामा बुआ पापा दादी जिसके पास फोन है शेयर कर ले यार, और सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग को हमेशा वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।